नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्री दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां लखनऊ से बड़ी जानकारी। विधानसभा में एबीवीपी का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां ओपी राजभर के बयान पर एबीवीपी का प्रदर्शन। कैबिनेट मंत्री का बयान, एबीवीपी ने इस्तीफा मांगा। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां देखिए ओपी राजभर की ओर से बड़ा बयान दिया गया। विधानसभा में एबीवीपी का प्रदर्शन देखने को मिला। ऐसे में ओपी राजभर के बयान पर यह प्रदर्शन हुआ। आपको बताते चले कि विधानसभा में एबीवीपी का विरोध प्रदर्शन और ऐसे में ओपी राजभर के बयान पर यह प्रदर्शन किया गया। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां एबीवीपी के छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ऐसे में आपको बताते चले कि ओपी राजभर के बयान के बाद एबीवीपी के जो छात्र थे वो गुस्साए और उसके बाद वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर एबीवीपी के छात्र लगातार ओपी राजभर के इस्तीफे की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है लखनऊ से, ये बड़ी जानकारी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लालचंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लालचंद, क्या कुछ अपडेट वहां से अभी? देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों का यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर शुरू हो गया है और प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी के द्वारा छात्रों पर लाठीचार्ज की गई, उनको निष्कासन किया गया, उसके विरोध में यहाँ तक जो है लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं एबीवीपी के छात्र। आप देखिए, यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि लगातार देखिए इनके हाथों में जो पोस्टर है वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो छात्रों पर हमला हुआ है, जो ओम प्रकाश राजभर जो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री है, उनके द्वारा जो बयान दिया गया उसको लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप लोग, किस लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारा विरोध एसआरएमयू की नींव पे है, उसकी नींव हिलनी चाहिए। सरकारी घोटालों, सरकारी जमीन पे अवैध कब्जा है, छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बिना मान्यता के वो डिग्री दे रहे हैं। और वहाँ के जो छात्र है, एक एक छात्र हमारे साथ खड़ा हुआ है एसआरएमयू यूनिवर्सिटी का। और सबसे बड़ी बात, जो लाठी चली है प्रत्येक विद्यार्थी कार्यकर्ता पे और एसआरएमयू के छात्रों पे, उसकी न्याय जांच हो, चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसको निलंबन चाहिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। और ये बता देना चाहते हैं 48 घंटे के अंदर सरकार हमारी मांगे पूरी करे, नहीं तो विद्यार्थी परिषद का पूरे प्रदेश भर का एक एक कार्यकर्ता लखनऊ की सड़कों पे होगा। देखिए, इनका साफ कहना है कि एक एक विद्यार्थी परिषद का जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पे होगा। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से लाठीचार्ज हुई, ओम प्रकाश राजभर का बयान है, इसके बाद आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन। हम सबकी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी, ये विरोध प्रदर्शन निरंतर जारी रहेगा। हम अपने हितों के लिए, अन्य छात्रों के हितों के लिए सड़कों पे उतरते हैं और हमारे साथ ये बर्बरता छात्रों द्वारा नहीं सही जाएगी। क्या मांगे कर रही हैं आप लोग? हमारी सिर्फ इतनी मांगे हैं कि एसआरएमयू की नींव हिल जानी चाहिए, एसआरएमयू पे ताले पड़ने चाहिए। यहाँ पर और भी हैं, उनसे लोग बात करते हैं। मैडम, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि इनके हाथों में बैनर है, पोस्टर है और इनका साफ कहना है कि जो श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो अवैध तरीके से स्कूल बनाया गया है, यूनिवर्सिटी बनाई गई है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुए उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सबके हाथों में बैनर, पोस्टर है यहाँ पर। ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया लालचंद, और ऐसे में क्या उनकी कार्रवाई से ये बहुत ही गलत चीज है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। हम लोग यही चाहते हैं, दोषी लोगों पर ठीक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया, एफआईआर हो गई है, क्या आप उस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? देखिए, हम संतुष्ट हैं, लेकिन साथ में और भी कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि इतनी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। लगातार कार्रवाई बनी रहे, तभी उनको ठिकाने आएंगे ऐसे भ्रष्टाचारी। यहाँ पर और भी लोग हैं, बात करेंगे। देखिए, नारेबाजी हो ना शुरू हो गई हो, देखिए लगातार नारेबाजी हो रही है। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ। क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, विरोध प्रदर्शन लगातार ही नहीं, हमारा ये जो विरोध प्रदर्शन का संघर्ष आप अभी देख पा रहे हैं, ये जारी रहेगा इसी तरह से जब तक छात्रों को। क्या जो कार्रवाई हुई, एफआईआर दर्ज हुई, उससे 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए, उसकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं? बिल्कुल हम संतुष्ट नहीं है। निलंबन हो जाना, जिस तरह से
परिषद के कार्यकर्ताओं पर जिस तरह से लाठी बरसाई गई, जानलेवा हमला किया गया, हम लोग निलंबन से अभी भी संतुष्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि कठोर से कठोर कार्यवाही हो उन पुलिस कर्मियों पर, और जिस तरह से मैं चाहती हूं कि उन पुलिस कर्मियों पर कठोर से कठोर कार्यवाही हो और उनको उसी तरह से थाने में बंद करके, जेल में बंद करके उनको उसी तरह से प्रताड़ित किया जाए जिस तरह से उन लोगों ने बिना जाने सुने हमारे शांतिपूर्ण प्रदर्शन को भंग करके हमारे ऊपर लाठियां चार्ज की। जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया, आप लोगों ने देर रात उनके आवास पर घेराव किया, वो आरोप लगा रहे हैं कि उन अराजक तत्वों ने उनके घर पर पथराव किया। क्या कहेंगे जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं? माता की राष्ट्र शक्ति। ये छात्रों में जो जोश है वो दिखाई दे रहा है, अपने छात्रों के प्रति जोश दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार देखिए जो नारेबाजी है वो यहाँ पर की जा रही है। इनके हाथों में पोस्टर है, जो शिक्षा माफिया है उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये लोग जो छात्रों पर हमले हुए उसके लिए कॉलेज प्रशासन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही इनका ये भी कहना है कि जो छात्र निष्कासित किए गए उनका निष्कासन वापस किया जाए। जिस तरीके से मान्यता नहीं थी, प्रवेश उनको दिया जा रहा था, फीस उनकी बढ़ाई जा रही, तो उसको लेकर जो है विरोध प्रदर्शन है। और यही नहीं, ये जब से लाठीचार्ज हुई तब से ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप लोग? लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लगातार विरोध प्रदर्शन सरकार को और ऐसे अराजक तत्वों को चेतावनी देता है कि अगर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से विद्यार्थी अगर किसी चीज का विरोध कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, तो उन पर लाठी चार्ज कर प्रशासन ने बहुत गलत किया है। और ऐसे निजी विश्वविद्यालय जो धांधली में लिप्त है, जो घूसखोरी में लिप्त है, जो विद्यार्थियों के भविष्य खतरे में डालती है, ऐसे विश्वविद्यालयों को जल्दी से जल्द बंद करा देना चाहिए। यही मांग है हमारी, और ये मांग जब तक नहीं पूरी हो जाती ऐसे आंदोलन नहीं खत्म होंगे विद्यार्थी परिषद का। लेकिन इनका साफ कहना है कि आंदोलन ऐसे नहीं खत्म होगा जब तक स्कूल प्रशासन पर, यूनिवर्सिटी प्रशासन पर कार्रवाई नहीं होगी, जब तक बाबा का बुलडोजर नहीं चलेगा। शिक्षा माफियाओं के खिलाफ जो लगातार छात्रों का हनन कर रहे हैं, छात्रों पर दबाव बना रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और देखिए लगातार जो गांधी प्रतिमा है, यहाँ पर सभी छात्रों के हाथ में पोस्टर है और लगातार विरोध प्रदर्शन यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये प्रदर्शन लगातार चल रहा है। लगातार आज प्रदेश के सभी मुख्यालयों पर जो एबीवीपी के छात्र है वो प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल भी यहाँ पर देखिए तैनात किया गया है। अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। चप्पे चप्पे पर जो पुलिस है वो यहाँ पर तैनात की गई है। इसके पहले भी कई छात्र तिरंगा लेके जो है प्रदर्शन करने पहुंचे थे, उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनको धरना स्थल इको गार्डन भेज दिया है। लेकिन जिस तरीके से छात्रों की मांग है कि उन पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई हो जो उस समय लाठी चला रहे थे छात्रों के ऊपर। फिलहाल 3 पुलिस कर्मियों को जो है सीओ, इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज समेत 3 लोगों पर कार्रवाई की गई है। सरकार के निर्देश पर जो आईजी थे, कमिश्नर थे अयोध्या के, उनके जांच रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। लालचंद, आप वहां पर बने रहिए, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल